अब लास्ट क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं, जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। ठीक है, क्या हुआ है कि यहाँ पे एक आकृति में PQRS दो दर्पण लिया हुआ है। ध्यान सुनना, PQRS दो दर्पण लिया, दर्पण मतलब लिखना है, दर्पण मतलब शीशा ना, आईना जिसको बोलते हैं। दो दर्पण जो एक दूसरे के समांतर रखे गए, क्या किए गए, जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए, तो यानी कि PQ और RS इसके समांतर हो गए, याद रखना। उसके बाद क्या दिया है, एक आपतन किरण, आपतन किरण इस हो गए, एक आपतन किरण AB पर, सॉरी एक आपतन किरण जिसका नाम है AB, वो PQ पर क्या हो रहा है, PQ से टकराकर, PQ से B पर टकराकर कहां पे जाती है, इस पे RS पे जाती है। ओके, और परावर्तन, इस देखो ये होता है आपतन किरण, ये होता है परावर्तन किरण। ठीक है, तो ये AB आपतन किरण है, जो PQ जो मिरर है उस पर टकराकर परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये परावर्तन है, परावर्तित होकर किरण BC ये BC पथ पर चलकर दर्पण RS, ओके, दर्पण RS से C पर टकराती है और पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करना AB बराबर है CD के। ओके, देखो फिर से समझा देता हूँ, हमको पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, हमें बस दो ही चीज दिया है, क्या, PQ समांतर है RS के, बस, और कुछ नहीं दिया है। और हाँ, आपतन किरण परावर्तन किरण तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आपतन किरण क्या होता है, ये होता है आपतन किरण, और यहाँ से जो है टकरा के वापस आ रही है, होता है परावर्तन किरण। फिर ये क्या हो गया, ये परावर्तन, फिर ये क्या हो गया, परावर्तन इधर भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनो, सॉरी, साइंस में ये चीज आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्या, कि जो आपतन किरण होता है, क्या, एक आईने पे जो आपतन किरण होता है और जो परावर्तन किरण बनता है, उसमें बीच में क्या होता है, कोण बनता है, और इसके बीच से एक लंब जाता है, क्या जाता है, लंब, जो कि इन दोनों को दो भागों में, समान भागों में काटता है। क्या, आईना पर जो शीशा होता है उस पर एक आपतन किरण और ये परावर्तन किरण, और उसके बीच से एक लंब होता है, जो लंब इन दो कोणों को बराबर रूप से बांटता है, बराबर रूप से बांटता है, याद रखना। तो यही चीज हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, और हमको दिया गया है AB, क्या है, AB आपतन किरण, और हमको CD परावर्तन किरण दिया हुआ है, याद रखना, ये दिया हुआ है, AB आपतन किरण और CD परावर्तन किरण दिया हुआ है। ठीक है, BC परावर्तन किरण हमको दिया हुआ है। अब इधर से भी यहाँ पे चकोर वापस से टकराकर वापस से जा रही है, परावर्तित हो रही है, यानी कि यहाँ पे दो कोण दिख रहा है, कोण, ये दो कोण दिख रहा है, जिसको मैं ये कोण दिखा और एक ये कोण दिखा, दो कोण दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला था, इसके अनुदिश एक सीधा एक लंब पर क्या जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे सीधा लंब एक आता है, यहाँ पे इसके बीच से सीधा एक लंब आता है, जो कि इसको दो भागों में बांटता है, और इसके भी एक सीधा 90 डिग्री के पर लंब आता है, जो इसको भी क्या करता है, दो भागों में बांटता है, याद रखना। ओके, हमें, अच्छा, हमको करना क्या है, हमको इस वाले लाइन को इसके समांतर सिद्ध करना है। ओके, समांतर सिद्ध करना है। देखो आपके पास क्या क्या है, ये आपतन किरण, ये आपतन किरण और ये परावर्तन किरण, तो आपतन किरण परावर्तन किरण के बराबर होता है, आपतन किरण परावर्तन किरण के बराबर होता है। ओके, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, अब देखो यहाँ से जो 90 डिग्री की लाइन बनी ये, और यहाँ से जो 90 डिग्री की लाइन बनी ये, क्या ये दोनों समांतर नहीं होगी, ये दोनों समांतर होगी। ओके, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बन रही है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, और ये दोनों तो समांतर है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो क्या है, लाइन समांतर है, ये समांतर लाइन पे ये क्या कर रहा है, ये लाइन काट रहा है, क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो रहा है पता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है, कहाँ गया, रेड से स्टार्ट, देखो यहाँ पे एक ये लाइन है, ओके, और एक ये लाइन है, ये दो लाइन बना है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक ये दोनों कट रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये वाला जो लाइन है, ध्यान सुनना, ये वाला
इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसके, यही हो रहा है यहाँ पे ये जो दो कोण बन रहा है ना, एक ये और एक ये, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अब अगर ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो गए सिद्ध, तो ये जो बराबर सिद्ध हो ये पूरे इसके क्या है, इसके और इसके आधे हैं, आधे, तो दोनों के जब आधे आधे बराबर है तो दोनों के पूरे हिस्से भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, ये कैसे सिद्ध करेंगे, दोनों को बराबर में रखेंगे, आधा रखेंगे और दोनों काट देंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। और अगर मैंने क्या बताया था आपको, जब भी दो रेखा दो लाइन को अगर समांतर सिद्ध करना तो चार बातें हैं, या तो आप संपूरक कोण को बराबर कर दो, बराबर 180 कर दो, या तो आप संगत कोण को बराबर कर लो, या तो एकांतर अंतः कोण को बराबर कर लो, या फिर एकांतर बाह्य कोण को बराबर कर लो। तो यहाँ पे एकांतर अंतः कोण बराबर हो रहे हैं, कौन से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये वाला कोण इसी कोण के बराबर कब आएगा, जब ये दोनों लंब खींचा जाएगा। ओके, अब ये दोनों बराबर हो गए तो ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो दोनों आधा आधा काट देंगे तो बचेगा ये पूरा अगर बराबर हो गया तो ये भी क्या है, पूरा एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। अगर ये दोनों एकांतर अंतः कोण है तो ये वाली जो रेखा है ये भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो हमको यहाँ पे दिया हो गया हल, हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB समांतर है CD के, यहाँ पे करेंगे हल। हम सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला काम, आपतन किरण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन